है ये पढ़ा गया था। हाँ, यहाँ से पढ़ना जहाँ एक क्षेत्रीय परिषद ने। हाँ जी। क्योंकि पिछली बार हमने काफी अच्छी चर्चा की स्थानीय आध्यात्मिक सभा और स्थानीय आध्यात्मिक सभा जहाँ जिनका 2 स्टेज 2 स्तर से चुनाव होना है, उस पर भी। तो आइए आगे पढ़िए आप चलिए जी। कौन? आशिक भाई आप पढ़ रहे हैं? जी पढ़ लूँ क्या मैं? हाँ ठीक है। और किसी ने वॉलंटियर नहीं सरोजिनी। किया, आप पढ़िए जी। हाँ जी, हाँ पढ़िए। जहाँ एक क्षेत्रीय परिषद में एक साथ अनेक क्लस्टरों को उचित प्रकार की सहायता प्रदान करने की क्षमता सहित एक बढ़ी हुई प्रशासन योग्यता अर्जित की है। यह पूरे क्षेत्र की त्वरित प्रगति के लिए अनुकूल सिद्ध हुई है। आपके 2015 के सम्मेलन के लिए हमारे संदेश ने संकेत दिया था कि छोटे देशों में जहां क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर एक औपचारिक संरचना उभरने की आवश्यकता होगी, जिस पर क्लस्टरों को आगे बढ़ने में मदद करने का दायित्व होगा। हम चाहते हैं कि उन देशों में जहां यह अभी तक नहीं हुआ है, 3, 5 या 7 सदस्यों वाली एक राष्ट्रीय विकास समिति को नियुक्त करने के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में राष्ट्रीय सभाओं से परामर्श करें। इस संबंध में क्षेत्रीय परिषदों के बारे में जो सीखा गया है उससे प्रासंगिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय सभा को इस एजेंसी को क्लस्टरों के अभिगमन को पोषित करने के लिए उपयुक्त छूट देने की आवश्यकता होगी। इसकी जिम्मेदारियों में क्षेत्रीय शिक्षण समितियों ब्रैकेट में क्लस्टर विकास समितियों की नियुक्ति करना और उन्हें अपनी योजना को लागू करने में प्रोत्साहित करना, होम फ्रंट पायनियरों की तैनाती की व्यवस्था करना, शिक्षण परियोजनाओं का समर्थन करना और मूल साहित्य का वितरण शामिल हो सकता है। समिति की राष्ट्रीय सभा की एक एजेंसी परीक्षण संस्थान और देश को सेवा दे रहे हैं सहायक मंडल सदस्यों के साथ सहयोग करने में सक्षम होने से लाभ होगा और यह संबंधित सलाहकार के साथ सीधे संवाद कर सकेगी। जहां एक राष्ट्रीय सभा स्वाभाविक रूप से समिति के काम के साथ एक निरंतर परिचितता बनाए रखना चाहेगी और इसे मार्गदर्शन समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करेगी। एक ऐसी संस्थागत इकाई का निर्माण जो विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हो, सभा को अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अधिक ध्यान देने में सक्षम करेगी। जिन देशों में परिषदों का गठन नहीं किया गया है लेकिन अंततः स्थापित की जा सकती है, वहां भी वर्तमान में एक राष्ट्रीय विकास समिति नियुक्त की जानी चाहिए। योजना के ईमानदारी से पूरा करने के प्रयासों से जैसे जैसे आध्यात्मिक ऊर्जाएं निर्भुक्त होती है, वे उन विरोधी ताकतों के प्रतिरोध का सामना करती है जो मानवता को पूर्ण परिकल्पना प्राप्त करने से रोकती है। ऐसी ताकतों के सामने स्थानीय स्तर पर अपनाई जा रही विभिन्न कार्य प्रणालियों की जीवन शक्ति को संरक्षित और सशक्त करने की आवश्यकता है। जिम्मेदारी दोनों सहायक मंडलों के सदस्यों के लिए विशेष प्रासंगिकता की है, जिनके अनेक तथा मांग करती जिम्मेदारियां उन्हें जमीनी स्तर पर स्थितियों से निकटता से जोड़ती है और वे किसी भी उस चीज से सतर्क रहते हैं जो एक समुदाय की चेतना को प्रभावित कर सकती है। विभिन्न संस्कृतियों और सामाजिक परिवेशों में उन्हें विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए मित्रों की सहायता करनी चाहिए। पूर्व में विरोधी रहे समूह
को एक समान लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास के माध्यम से एकता खोजने में मदद करना, मानवता की किशोरावस्था से संबंधित विरासत में मिले रीति रिवाजों और दृष्टिकोणों को अलग रखना और सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों को दूर करना सीखना, मामलों को निंदक या दोषों की दृष्टि से देखने की किसी भी प्रवृत्ति से सुरक्षित होना और इसके बजाय एक उत्कृष्ट और रचनात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना, महिलाओं और पुरुषों की समानता का व्यवहार में लाना, व्यक्तिगत पहल के अभ्यास के माध्यम से जड़ता और उदासीनता को दूर करना, व्यक्तिगत पसंद की भावनाओं से पहले सामूहिक कार्रवाई के लिए योजनाओं का समर्थन करना, आधुनिक प्रौद्योगिकियों की शक्ति को अनेक संभावित आक्रमणकारी प्रभाव के आगे झुके बिना उपयोग करना, प्रभु धर्म का शिक्षण की मिठास और सांसारिक हितों से ऊपर मानव जाति की सेवा करने के आनंद का मूल्य समझाना, उपभोक्तावाद के नशे को अस्वीकार करना, आक्रमण रूप से प्राचित की जाती भौतिकवादी चिराधाराओं और विश्व दृष्टि से दूर रहना और अपनी निगाह ईश्वर की नियम और सिद्धांत के उज्जवल प्रकाश स्तंभ पर केंद्रित करना। ये और इसके अलावा और भी अनेक जिम्मेदारियों का एक समुच्चय निष्ठावानों के व्यवस्थित समूह के द्वारा उस समय पूरा करना है जब वे मानवता के जीवन में उथल पुथल वाले वर्षों को मार्ग निर्देशित कर रहे हैं। आपके सहायक जिन्होंने समूह द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में श्रेय लेने से स्वयं को दूर कर लिया है, को ऐसी सभी चुनौतियों का वे जहां तथा जब भी उत्पन्न हो बराबरी से सामना करना चाहिए। अपने अच्छे उदाहरण की शक्ति और अपने स्पष्ट तथा अच्छे परामर्श के माध्यम से वे मित्रों को सेवा के जीवन की प्रति आस्था, आशा, आश्वासन और प्रतिबद्धता में बढ़ने में मदद कर सकते हैं और उनके साथ ऐसे समुदाय का निर्माण कर सकते हैं जो शांति के आश्रम हैं, ऐसे स्थान जहां एक परमेश्वर और एक संघग्रस्त मानवता को आश्रय मिल सकता है। रुकना है, आगे पढ़ना है? नहीं, बस अभी यहाँ तक रुकिए, मुझे लगता है। हाँ, क्योंकि ये दो काफी महत्वपूर्ण भाग है। सॉरी, शुरू में मैं हमारे जनाब मोहसिन भाई को धन्यवाद करना भूल गया। आपने बहुत सुंदर प्रार्थना की, अर्पित की। साथीगण, ये दो अभी आशिक भाई ने पढ़ा। हम जानते हैं कि ये जो विषय है इसमें विभिन्न संस्थाओं के क्षमता वृद्धि के संबंधित है और इसमें स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं की क्या भूमिका है वो भी हमने देखा। और जो प्रशासनिक व्यवस्था है प्रभु धर्म का, आने वाले 9 वर्षीय योजना में भी उनके अनेक नए नए दायित्व भी हैं। और अभी जो पढ़ा गया उसमें एक तो पहले वाले में बता रहे हैं कि जहां जहां क्षेत्रीय राज्य परिषदें हैं उनकी क्षमता में भी वृद्धि लाना जरूरी है। और फिर दिसंबर 2015 का जो प्रपत्र था जो पिछले 5 वर्षीय योजना के संबंधित, उसको भी केंद्रित करते हुए, उसका भी उल्लेख करते हुए बता रहे हैं कि कैसे क्षेत्रीय परिषदों का योगदान रहा है। और जिन देशों में क्षेत्रीय परिषदें नहीं है वहां पर एक राष्ट्रीय विकास समिति का आयोजन किया जाए जिसमें 3, 5 या 7 सदस्य हो सकते हैं, अपने अपने वहां की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। तो राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा को यह दायित्व दिया जा रहा है कि समुदाय के विकास के लिए एक मील के पत्थर से आगे दूसरे तक जाने के लिए जो अंतर्दृष्टियां प्राप्त हुई है, जो सीख प्राप्त हुई है परिषदों के साथ मिलकर,
इन बातों पे भी उनको अपना विचार विमर्श करना पड़ेगा। फिर हम जानते हैं कि जो क्षेत्रीय शिक्षण समितियां हैं, कुछ मित्र इकाई है, वो क्षेत्रीय शिक्षण परिषदों के समितियों के संबंधित है। वो एक क्या है, जीवंत समुदाय के विकास के लिए वो पुस्तक, वो इस कमिटीज के बारे में और अच्छी विस्तार से हमें पूरी जानकारी देते हैं। और खास करके जो भी जितने भक्ति परक बैठक के कार्यक्रम होते हैं, उसका दायित्व ये क्षेत्र शिक्षण समितियां लेते हैं। और हर राज्य में और कई स्थानीय समुदायों में भी है। फिर ये जो कमेटी है, ये लोग सहायक मंडल सदस्यों के साथ और प्रशिक्षण संस्थान के साथ मिलकर अपनी सेवा देते हैं। और जो छोटे छोटे देश हैं, वहां पर सलाहकार भी डायरेक्टली उनका मार्गदर्शन करते हैं। और हर राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा को भी इन समितियों की तरफ से जो भी सेवाएं दी जा रही हैं, उसकी पूरी जानकारी रखनी चाहिए। और जब बारी बारी से जैसे जैसे आवश्यकता पड़े, वो उन्हें गाइडेंस भी दे सकते हैं। गाइडेंस, सपोर्ट, एनकरेजमेंट, सहायता, प्रोत्साहन इत्यादि। तो ये तो उस पैराग्राफ, हाँ, क्योंकि हमारे देश भारत में ये परिस्थिति नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ 19 क्षेत्रीय और राष्ट्रीय परिषदें हैं, तो वो ये काम देखते हैं। हाँ जी, आशिक भाई। ये जो मैंने अभी पढ़ा था, उसमें लिखा था 3, 5 और 7। ये मतलब हाँ, यानी ये हाँ, मतलब जिस हम देश में जी नहीं, जिस देश में क्षेत्रीय परिषदें नहीं है, तो वहां पर एक राष्ट्रीय विकास समिति, और उस समिति की नियुक्ति जो वहां की राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा है, वो लोग सलाहकारों के साथ परामर्श करके करेंगे। और उसमें सदस्यों की जो संख्या है जी 3 हो सकती है, 3, 5, मिनिमम 7 3 हो सकती है, और 7 तक रख सकते हैं जी। तो ये उनको ये छूट दिया गया है। मतलब इसमें कोई छोटे मतदान का देश में, मतलब वो हाँ नहीं, हाँ, मतदान नहीं छोटे होता। देश में, हाँ, छोटे देश में 3 सदस्यों से ही उनका पूरा कार्य आगे बढ़ सकता है। कुछ देशों में वो समझेंगे कि नहीं 5 होना चाहिए, कहीं पे 7 होना चाहिए, तो 7 तक एक नेशनल ग्रोथ कमेटी के सदस्य की नियुक्ति हो सकती है। वो मतलब और राष्ट्रीय इसके, आध्यात्मिक सभा कर सकती है। हाँ, राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा, उस देश की राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा सलाहकारों के साथ परामर्श करने के पश्चात जी ऐसी समिति का नियुक्ति करें, ताकि उन देश में जो समुदाय विकास के लिए समुदायों के कार्य को और सुचारू रूप से देखने के लिए और उसमें औपचारिकता लाने के लिए जी ताकि राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा के तो और भी अन्य दायित्व होते हैं ना, तो शिक्षण और प्रचार प्रसार और जैसे क्षमता वृद्धि के लिए तो प्रशिक्षण संस्थानें हैं, और फिर सामाजिक क्रिया है, और फिर संवाद का विषय है जी। तो वो यहाँ पर ये मार्गदर्शन हमें दिया जा रहा है। और इसके बाद का जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें विश्वनाथ मंदिर हमें सावधान भी कर रहे हैं कि आने वाले जब हम अपनी सेवा सुचारू रूप से करना शुरू करेंगे, तो समाज में जो नकारात्मक शक्तियां हैं उसका भी हमें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये नकारात्मक शक्तियां हर वक्त कहीं कुछ न कुछ बाधा लाते हैं। डालती रही तो इसका सामना करने के लिए, इन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए हमें यहाँ पे सावधान किया जा रहा है। और फिर हाउस ऑफ जस्टिस आइडेंटिफाई कर रहे हैं
कि कितने यहाँ पे कम से कम 10 पॉइंट दिए हैं। तो क्योंकि ये प्रपत्र सलाहकारों को भेंट किया गया है, तो अवश्य ही सलाहकार अपने सहायक मंडल सदस्यों के साथ मिलकर हर देश में राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा, क्षेत्रीय परिषदें या और भी स्थानीय आध्यात्मिक सभा है, उनकी सहायता वो करेंगे, उनको मार्गदर्शन भी देंगे। क्योंकि जैसे जैसे हमारा विकास का काम बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा, तो जो समाज के 3 नायक हैं, व्यक्ति, संस्था और समुदाय, इनकी भी जिम्मेवारी बढ़ेगी। तो हम जानते हैं कि हर देश के एक संस्कृति है, वहां पर देश में कुछ न कुछ सभ्यता का भी एक आकार है, फिर संस्कार है, परिवार। तो जो सामाजिक जो एक परिवेश है, एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, तो कई प्रकार के होंगे चुनौतियां। तो एक यहाँ पे जो 10 का लिस्ट बनाया गया है, तो जब हम शिक्षण के कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो कभी कभी कुछ लोग हमारा विरोध भी करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए सावधान कर रहे हैं। ये जो विरोधाभास परिस्थिति है वो कहीं से भी आ सकता है, दूसरे धर्म के लोग हो सकते हैं, या सरकार की तरफ से हो सकती है, या कुछ और समस्या आ सकती है। तो हमें ध्यान में रखना है इसको, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, हम तो बेहतर समाज के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसको गलत भी ले सकते हैं। फिर वहां पर जो क्या है, इनहेरिटेड कस्टम्स, जो नीति नियम, जो वहां का जो एक प्रचलित परंपरा है, हाँ, कस्टम्स, परंपरा, कभी ये भी हमारे लिए बाधा ला सकते हैं। फिर प्रवृत्ति जो है, लोगों की प्रवृत्ति क्यों, और फिर हाउस ऑफ जस्टिस इसका कारण भी बता रहे हैं कि अभी हमारे समाज जो है वो परिपक्व नहीं है, उसमें पूर्णता नहीं है, तो उसमें कभी कभी बचपनाट के भी हरकतें हमें दिखाई देंगे, और इसका हमें आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से सामना भी करना है, एडोलेसेंस। और फिर कभी देखेंगे कि कुछ लोगों में बहुत ज्यादा पूर्वाग्रह है, तो पूर्वाग्रह भी एक बाधा है, तो इसको भी हम कैसे लान सकते हैं। फिर हमें खुद को, बहाइयों को भी सावधान रहना पड़ेगा कि उनकी तरफ से कोई ऐसे नकारात्मक प्रवृत्ति नहीं आना चाहिए उनकी सेवा के क्षेत्र में। और हमें हर वक्त एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना है। फिर स्त्री और पुरुष की समानता, हम आज भी जानते हैं कि पूरे विश्व भर में ये इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लेकिन आज भी महिला या स्त्री और बच्चियों को समान अधिकार अभी तक भी नहीं मिला है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बहाई सिद्धांत है, नियम, तो इसको भी ध्यान में रखने के लिए कहा जा रहा है। फिर कभी हमें लगता है कि हम एक थकावट, और हम समझते हैं कि ठीक है, अभी मैं असफल हो रहा हूं, तो चलो इस कार्य को रोक दूं, सेवा को बंद कर दूं। तो ऐसी परिस्थिति भी ना आए। तो हर वक्त व्यक्तियों में एक प्रेरणा होनी चाहिए, और वो जानते हैं कि बहावला के राह में सेवा के लिए जब हम उठ खड़े होते हैं, तो हमारे में वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण और शक्ति होनी चाहिए कि हम कोई भी प्रकार की जो बाधाएं हैं या
परिस्थिति है उसका सामना करने के लिए तैयार होते हैं। ये डॉक्टर साहब एक चीज और भी इम्पोर्टेंट जी, और भी जी, हाँ जी, एक यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया ये, मानवता की किशोर व्यवस्था से संबंधित विरासत में मिले रीति रिवाजों और दृष्टिकोणों को अलग रखना और सभी प्रकार के पूर्वाग्रह को दूर करना सीखना। हाँ विरासत में रीति रिवाज, ये हाँ, रीति रिवाज वो परंपरा में आ जाता है। जो रीति रिवाज है, हम जानते हैं कि जितने भी प्राचीन काल के धर्म है उनके उस धर्म के अनुयायियों में रीति रिवाज काफी अधिक है और वो एक परंपरा का स्वरूप लिया है और हर वर्ष इसमें बहुत ही खर्चा करके लोग इसका पालन भी करते हैं। लेकिन हम जानते हैं एज अ बहाई कि बहुत सारी जो ये रीति रिवाज है आज के वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये सिर्फ एक परंपरा का स्वरूप लिया है और इसमें समाज को कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं पहुंचता है। क्योंकि ये रीति रिवाज क्या हुआ है, वो लोग अपना जो व्यवसाय है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसी वो जो धर्म के लोग हैं वो कोई आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तो हर साल ये हो रहा है तो हमें करना चाहिए। और जो लोग इस रीति रिवाज के पालन के लिए उनको सामग्री उपलब्ध कराना होता है उनके लिए तो एक व्यवसाय है। सो यू कैन सी दैट, तो जब हम बहाउल्लाह की शिक्षाएं देंगे और उनको कहेंगे कि आज कुछ हद तक आपकी जो रीति रिवाज है उसको आप त्याग करें, तो फिर उस समय भी कुछ लोग हमारा विरोध कर सकते हैं। कई बार ये रीति रिवाज पूर्वाग्रहों के साथ भी जुड़ा हुआ है, अंधविश्वास भी होता है, इतने समय से चले आ रहा है, लेकिन इसका कोई आध्यात्मिक, अगर आप उनको पूछेंगे कि इसका क्या आध्यात्मिक लाभ पहुंचता है वो आपको नहीं बता पाएंगे। इस पर कोई हमारे साथी आपकी प्रतिक्रिया है? ऐसा आपने अनुभव किया है कि बहुत सारे जो ऐसी रीति रिवाज हैं समाज में वो हर वर्ष बस, और वो पैसों के साथ जुड़ा हुआ है, बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, आज फैशन का रूप अपना लिया है। हाँ, फैशन का रूप अपना है। आप देखिए हमारे दिल्ली में यहाँ हर साल अपने कॉलोनी में करवा चौथ का एक आता है, तो हर जो जितनी भी महिलाएं होती है तो वो आने के पहले ही वो तैयारी करनी पड़ती है। फिर वो सोचते हैं कि दिन में क्या चीज खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते, फिर ये पूरा उनका जो चर्चा का विषय है। फिर रेस्टोरेंट में भी जब जैसे शिवरात्रि के दिन होते हैं, नवरात्रि के दिन होते हैं, तो हाँ, नवरात्रि में खास तौर से हाँ 9 दिन तक हाँ, नए नए ड्रेस। हाँ जी हाँ, उसमें भी ये है। तो वो लोग इसको एक बाजार के साथ जोड़ दिया ना, बाजार। जी जी, नहीं और तो इसी आस्था भी तरीके है से कुछ तो। हाँ आस्था यानी वो एक परंपरा है, क्योंकि बाकी अगर वो नहीं करेंगे तो बाकी लोग कहेंगे क्या है, क्या हुआ। एक्चुअली जैसे आजकल वो ये सब चीजें एंटरटेनमेंट के रूप में भी लेते हैं लोग, वो तो कम होता है, मस्ती मौज ज्यादा है बस। जी बिल्कुल, जैसे वो छठ पूजा आता है उसके लिए भी सरकार को पूरा व्यवस्था करना पड़ता है। फिर जो कावड़िया होते हैं जो गंगा जल लेके चलते हैं उनके लिए भी अब तो उनका इतना ज्यादा एक वो क्या है, वो इतना ज्यादा प्रचार करते हैं कि उनको सरकार की तरफ से अगर सहायता मुहैया नहीं कराया जाता, ठहरने की जगह, खाने पीने की, सब कुछ वो मुफ्त में चाहते हैं। और फिर अगर उनके राह पे कोई बाधा लाते हैं तो वो झगड़ते हैं। कई बार हिंसा की परिस्थिति भी आई है। तो ये सारी जो है ना रीति रिवाज है, इससे आध्यात्मिक विकास क्या हो रहा है। और जैसे अभी आपने बताया ये एक फैशन का स्वरूप भी ले लिया है। अरे सब होता है ना, ये ताजिए निकालना और ये गणपति हाँ, बाजार, हाँ, जैसे और ये मुसलमानों का ताजिया कलश है यात्रा। मुहर्रम के दिन जी जी,
तो ईसाइयों में भी है, हर धर्म में ये चीज है। तो बहाईस क्या कह रहे हैं? बहाईस कह रहे हैं कि आज हमारी जो समाज की जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए कुछ ठोस उपाय के बारे में सोचिए। और यहाँ बहाउल्लाह की जो शिक्षाएं हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये आपकी जो समस्याएं उसका समाधान का एकमात्र उपाय है। तो इस बात से भी, क्योंकि जब हम लोगों को जागरूक करेंगे तो कुछ लोग हमारा विरोध भी एक करेंगे। नासूर का रूप ले लिया है आज तो। हाँ जी जनाब, क्या नासूर जो हो जाता है हाँ, ना, नासूर का रूप ले लिया है, एक यस ऐसा बहुत ही जी, खतरनाक। हाँ हाँ, कई बार तो इतना ज्यादा जटिल पूर्वाग्रह होता है कि अगर आप कुछ एक शब्द भी कहेंगे तो वो आपके साथ झगड़ने पे लग जाएंगे। और कई बार हमने देखा भी है कि अलग अलग धर्म के लोग अगर उनके त्योहार के दिन एक समय पे होता है तो फिर सरकार को पूरा बंदोबस्त करना पड़ता है कि यहाँ पर कोई ऐसी घटना न हो जिससे आम जनता को नुकसान पहुंचे या प्रॉपर्टी का भी नाश हो इस तरीके से। तो ये देखिए, हाउस ऑफ जस्टिस हमें सावधान करने का जरूर उद्देश्य है कि आने वाले दिनों में नई चुनौतियां भी हमारे सामने आएगी जो अभी तक शायद हमने नहीं आई है, अनुभव नहीं किया है। तो यही बात है। फिर इसके बाद दूसरे पॉइंट्स तो हमने लिए हैं, और व्यक्तिगत पहल, फिर हमारी जो हमारे हौसला अफजाई हर वक्त हमें एक दूसरे को करना है, और जो योजना के जो लक्ष्य है जो सामूहिक रूप से हमें पूरा करने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाता है। और फिर टेक्नोलॉजी, आज हम देखिए सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का भी देखिए, और सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी होता है। अभी देखिए हमारे पास जूम ऑनलाइन है तो हम इतने दूर दूर बैठे हैं तो भी हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और अपने विचार हम साझा कर रहे हैं और इस प्रपत्र का अध्ययन कर पा रहे हैं। तो अगर ये टेक्नोलॉजी का सदुपयोग हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग दुरुपयोग भी करते हैं। तो हाउस ऑफ जस्टिस कह रहे द पावर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो अगर जैसे हम लोग कहते हैं ना कि रसोई घर में छुरी है, छुरी से सब्जी और फल भी काटते हैं और उसको किसी को उससे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का कोई दोष नहीं है। और फिर मटेरियलिज्म, हाँ, भौतिकवाद की भी है। और हमें बताया जा रहा है कि जो बहाई धर्म की जो मधुर शिक्षाएं हैं, मिठास, वो हमें सबको प्रस्तुत करना है खुशी के साथ। मैं अपने शब्दों में दोहरा रहा हूं। फिर जो बाजारखोरी है या कंज्यूमरिज्म, ये एक नशे के जैसा है। आज आप देखिए बड़े बड़े मॉल्स, शहरों में बड़े बड़े मॉल्स हैं और अपनी जो सामग्री हमारे पास, उनका जो सामान है बेचने के लिए वो क्या कुछ नहीं करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। तो वो एक नशे के जैसा है। और फिर जो भौतिकता, बहुत सारे जो क्या है दर्शन, आइडियोलॉजीज, तो क्या है शब्द आइडियोलॉजी का, क्या है वो, चिंता, हाँ, विचारधारा, हाँ, विचारधारा, आइडियोलॉजी। ज्यादातर जितने भी विचारधारा है वो सब भौतिकता, भोगवाद है। सब लोग जो योजना भी बनाते हैं वो आपको भौतिक दृष्टि से आपको आपके समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अनदर। सो ये सारी जो चीजें हैं वो आज बहाउल्लाह की जो शिक्षाएं हैं और जो नियम और जो विधान उन्होंने दिए हैं, साथ में जुड़ी हुई है। जी जी हाँ,
तो क्योंकि बहाई जो शिक्षाएं हैं वो हम एक आध्यात्मिक रूपांतरण लाना चाहते हैं, और हम कहते हैं कि जब तक ये समाज का नींव आध्यात्मिक नहीं बनेगा, आध्यात्मिक सिद्धांतों पे समाज विकास करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, तब तक हम हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। इसलिए देयर इज अ डायनामिक क्या है, कोहेरेंस बिटवीन द स्पिरिचुअल एंड मटेरियल फोर्सेस। तो आत्मा और शरीर, आत्मा अमर है, शरीर तो इस धरती मिट्टी का है, वो फिर से मिट्टी में लीन हो जाएगा। वो अरविंद तो यहाँ ताहेज़ादा पर कहते हैं, जी अरविंद ताहेज़ादा कहते हैं ना अपने एक स्पीच में कि ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है कि उनके पास आत्मा भी है, हाँ, वो सिर्फ शरीर के बारे में ही जानते हैं, और मैक्सिमम लोग ऐसे ही दुनिया में आजकल। बिल्कुल। और पूरा जो आप देख रहे हैं आज का जो संस्कृति कल्चर तो जो है, इसलिए वो भौतिकवादी, हाँ, तो उसी के लिए सोचते हैं सब। जी, और सरकार की जो विचारधाराएं भी जो है और निर्णय भी जो लिए जाते हैं, वो पहले यही सोचते हैं कि इनका शारीरिक भौतिक विकास कैसे किया जाए, कैसे उसकी आमदनी बढ़ाई जाए, कैसे उनको भी सामग्री मुहैया कराया जाए। तो इन चीजों का भी हमें, यानी हाउस ऑफ जस्टिस हमें जागरूक कर रहे हैं, और फिर सलाहकार और सहायक मंडल सदस्यों को ये विशेष करके बताया जा रहा है कि उन्हें हमें हमारे समुदाय में उदाहरण के रूप में लोगों को सही सीख प्रदान करना, और उनके उदाहरण के माध्यम से ही हम समूह में जनसभा को प्रभु धर्म में प्रवेश करने के लिए आकर्षित भी कर पाएंगे। तो ये सारी चुनौतियां हैं, इस पर हम लोग काफी और भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन बहाइयों के पास ठोस जो उदाहरण है हमारी निजी जीवन में, अगर हम बहाई जो आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं अगर हम खुद आत्मसात करके वो हम अगर दिखाएं कि हाँ, एक बहाई ईमानदार है, देश के प्रति वफादार है, और वो अपने मेहनत की कमाई से अपने जिंदगी को बिताता है, इस तरीके से अगर वो हमें देखेंगे और हम वो देखेगा कि हमारे में कोई बुरी आदत नहीं है, ना कोई हम किसी की बुराई करते हैं, हमारा उद्देश्य यही है कि कैसे हम निस्वार्थ भाव से सेवा करें और समाज को बेहतर बनाएं, और किसी के अगर हम काम आ सकते हैं तो उनकी हम सहायता करें। तो इसीलिए हमारी जो मूल गतिविधि है, बच्चों की नैतिक कक्षा, किशोर किशोरियों के आध्यात्मिक सशक्तिकरण, फिर भक्ति परक बैठक, फिर बच्चा अध्ययन की कक्षाएं, ये सब इनके माध्यम से हम समाज के सामने एक नमूना पेश कर रहे हैं कि आइए आप देखिए हम क्या कर रहे हैं,